यदि अपने आप को बौद्ध के रूप में नहीं देखता तो अपने आप को किस रूप में देखता? जो अपने आप को मुस्लिम नहीं मानता, क्रिश्चियन नहीं मानता, बौद्ध नहीं मानता, तो अपने आप को किस रूप में मानेगा? हिंदू के रूप में ही तो मानोगे। किस रूप में मानोगे? हिंदू के रूप में। तो आज के संदर्भ में, आज के युग के धर्म के स्वरूप पर जब विचार मंथन हो रहा है, तो वह मेरी दृष्टि में तो यही है कि हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। श्री स्वामी प्रणवानंद जी महाराज वृंदावन। तो पैदा करेंगे, लेकिन लोभ या प्रेम ना हो तो उसका पालन कौन करेगा? आपके भीतर लोभ है, इसलिए आप बच्चों को पास रखते हैं, सम्यक उसका पालन करते हैं। कितनी अच्छी चीज है। और क्रोध भी व्यक्ति के जीवन में वरदान है। अब क्रोध है तभी तो बच्चे आपसे डरते हैं। आप किसी से डरते हैं, वो सामने वाला क्रोध कर देगा। क्रोध एक व्यक्ति के जीवन में रचनात्मक भाव है। इसका रचनात्मक उपयोग करने के लिए ही भगवान ने क्रोध दिया है। इसका रचनात्मक उपयोग करने के लिए भगवान ने आपको काम दिया है। इसका रचनात्मक उपयोग करने के लिए भगवान ने लोभ दिया है। ये बहुत सुंदर चीजें हैं, घृणित नहीं है। इसलिए भगवान कहते कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते कि मैं काम हूँ, लेकिन भगवान ने इधर ये भी कहा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है। तो काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार कहा भगवान ने। ध्यान दीजिएगा, नरक नहीं कहा है। भगवान ने काम, क्रोध और लोभ को नरक कहा कि नरक का द्वार कहा। बीच बीच में बोलते जाइए तो मैं समझूंगा कि होश में है। मुझे मालूम है कि आप सोएंगे नहीं। काम, क्रोध और लोभ, इनको भगवान ने नरक नहीं कहा है, नरक के द्वार कहा है, द्वार। और यही रहस्य है, लेकिन हम समझते हैं नरक। भगवान ने कहा द्वार और हम समझते हैं नरक। जब कोई व्यक्ति द्वार में होता है कि वो बाहर होता है कि भीतर होता है? देखो उत्तर देना, सावधानी से, जल्दीबाजी मत करना। जब कोई व्यक्ति द्वार में है तो वो अंदर है कि भीतर है? जब वो व्यक्ति द्वार में होता है तो न वो बाहर होता है और न भीतर होता है। वो द्वार में है, बीच में है। चाहे तो बाहर हो सकता है और नहीं चाहे तो भीतर हो सकता है। ऐसे भगवान ने कहा कि काम वो नरक का द्वार है। नरक नहीं है, नरक का द्वार है। माने काम में जब व्यक्ति होता है तो नरक में नहीं होता है, नरक के द्वार में होता है। माने चाहे तो अंदर, नहीं चाहे तो बाहर। ध्यान देना, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। स्वर्ग और नरक, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, एक द्वार का अंतर है। ऐसा समझना, दो ज्वाइंट कमरे हैं और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता है, और आप बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं। तो आप इस कमरे में हैं कि इस कमरे में हैं? दो जुड़े हुए कमरे हैं और जुड़े हुए कमरे के बीच में एक द्वार है। आप बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं। आप तो आप किस कमरे में हैं? न आप इस इधर वाले कमरे में हैं और न आप उधर वाले कमरे में। चाहे तो आप इधर जा सकते हैं, चाहे तो आप इधर जा सकते हैं। ऐसे बिल्कुल ये स्वर्ग और नरक ऐसा ही समझना, ये दो कमरे हैं। आप कामना में हैं तो आप बिल्कुल बीच में खड़े हैं, चाहे तो स्वर्ग चाहे तो नरक। आपके जीवन में यदि नियंत्रित काम है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। काम को समाप्त नहीं करना है, काम को नियंत्रित करना है। क्रोध को समाप्त नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। लोभ को समाप्त नहीं करना है, लोभ पर नियंत्रण करना है।
आपके भीतर काम है, बिल्कुल ठीक बात है, ईश्वर प्रदत्त है, अच्छी बात है, उसको समाप्त होने मत दीजिए, लेकिन नियंत्रण में रखिए आप। जो नियंत्रित काम है वो स्वर्ग का द्वार, और जो अनियंत्रित काम है वो नरक का द्वार। आपके भीतर क्रोध है, बिल्कुल नियंत्रित है, समय पर आप उपयोग करते हैं, अच्छी तरह से उसका उपयोग करते हैं, समझ लीजिए कि बिल्कुल स्वर्ग का द्वार है वो क्रोध। एक कोई पंडित जी थे, उसके पास एक सेनापति पहुंच गया, बड़ा क्रोध करता था वो। कहीं प्रवचन में सुना त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना, सुना कि क्रोध तो नरक है, नरक का द्वार है। पंडित जी के पास गया और कहा कि मैं बार बार सुनता हूँ कि क्रोध करना, क्रोध ही नरक का द्वार है, नरक का द्वार है, ये बताओ कैसे है ये। पंडित जी समझ गए, इसको अब शब्द से नहीं, इसको युक्ति से समझाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि मेरे से बात करने के पहले जाओ तुम गंगा स्नान करके आओ, तेरे जैसे आदमी से मैं बात भी नहीं करता हूँ, पहले गंगा स्नान करके आओ। अब क्रोध, उस सेनापति का क्रोध एकदम सिर पर चढ़ गया, निकाली तलवार म्यान से और कहा स्नान तो बाद में करूंगा, पहले तेरी गर्दन काटूंगा। जैसे ही तलवार निकाली, पंडित जी ने कहा बिल्कुल तुम नरक के द्वार में खड़े हो, अभी आगे मत बढ़ना, बिल्कुल तुम नरक के द्वार में खड़े हो। भगवान ने जो कहा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना, बिल्कुल द्वार में खड़े हो तुम, आगे बढ़ो कि नरक। नियंत्रित होना चाहिए क्रोध भी, लोभ व्यक्ति के जीवन में नियंत्रित होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जब नियंत्रित है व्यक्ति के जीवन में, उसका जीवन स्वर्ग है। आप अपने जीवन में जब भी आप देखेंगे दुखी, अशांत, समझना उसके मूल में कहीं ना कहीं अनियंत्रित कामना रही होगी, अनियंत्रित क्रोध रहा होगा, अनियंत्रित लोभ रहा होगा। तभी तभी आप दुखी हुए होंगे, अशांत हुए होंगे, किसी को परेशान किए होंगे आप। जब भी व्यक्ति के जीवन में कामना अनियंत्रित हो जाती है तो वहां से फिर अनैतिकता निर्मित होना शुरू हो जाती है। अनियंत्रित काम से ही तो बलात्कारी व्यक्ति बन जाता है। अनियंत्रित क्रोध की अवस्था में व्यक्ति हिंसक हो जाता है, हत्यारा हो जाता है। और लोभ की भावना जब अनियंत्रित हो जाती है तो व्यक्ति घूसखोर हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए आप सीधे नियंत्रण मूलों पर कीजिए। आप सब व्यक्ति बलात्कार पर नियंत्रण चाहता है। देखो सारी सरकारें, ये सामाजिक कार्यकर्ता सब सोचते कि बलात्कार बंद करो, उस पर नियंत्रण करो, हिंसाएं बंद करो, हत्याएं बंद करो, भ्रष्टाचार को बंद करो, इसके लिए सारे उपाय करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता नहीं है। काम, क्रोध, लोभ पर यदि आप नियंत्रण करना सीखेंगे तो आपके जीवन में ये बातें आएगी ही नहीं। एक तरफ संपूर्ण समाज की ये मीडिया, ये टेलीविजन, ये अखबार, ये पत्र पत्रिकाएं व्यक्ति के भीतर की कामना, क्रोध को, लोभ की भावनाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति, ये क्या है, ये आदमी के भीतर के लोभ को बढ़ा रहे हैं, लोभ को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे पिक्चर बनाते हैं, हिंसा, बलात्कार दिखाते हैं, व्यक्ति के भीतर की भावनाओं को भड़का रहे हैं। और भीतर की भावनाएं जब भड़केगी तो कहीं ना कहीं प्रकट तो होगी। इसीलिए आज का नव युवा जो